2 इलायची किसी औरत को आपका गुलाम बना सकता है। बहुत ही पावरफुल उपाय है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए, इलायची जो है बुद्ध का प्रतीक है। इलायची आपकी ज़िंदगी में अगर वशीकरण संबंधित समस्याएं आती हैं, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, चाहे आपका प्रेमी आपको छोड़कर जा रहा है, आप लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बुद्ध बहुत कमज़ोर है। कारण देखिए, कई बार ऐसा देखने में लगता है व्यक्ति 40 साल का हो गया होता है, 45 साल का हो गया होता है, लेकिन उसके देखने से उसकी उम्र का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि उसकी उम्र इतनी होगी। कई बार ऐसा होता है देखने में, 40 साल का व्यक्ति है 20-22 साल का लगता है, ऐसा भी होता है। ना बाल पके होंगे, ना दाढ़ी पकी होगी, ना उसके सेहत पे कोई फर्क पड़ा होगा। कई बार ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं आपको ज़िंदगी में जिनकी उम्र 30-35 साल होती है और देखने में ऐसा लगता है कि वो 50 साल के हैं। कारण क्या है कि जो व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होती है और देखने में ऐसा लगता है उसका बुद्ध स्ट्रोंग है, शुक्र उसका साथ दे रहा है, बुद्ध उसका मजबूत है, वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो जितना कमा रहा है उतने में वो खुश है। और जो व्यक्ति 35 साल का होकर के भी 50 का देख रहा है, उसका बुद्ध और शुक्र दोनों कमज़ोर हैं, शनि उसके ऊपर भारी है, मंगल का प्रकोप चला हुआ है, दाढ़ी बाल सब पक गए। इलायची जो है बुद्ध का हरा है, हरा बुद्ध बहुत प्रतीक होता है। अगर आप इलायची से इस क्रिया को करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आपको लाभ न मिले, आपकी कुंडली का दोष हो। बहुत सारे लोग उपाय करते हैं और उपायों से उनको फायदा नहीं होता है, तो उसका ये कारण है कि वो आप अपनी कुंडली किसी ब्राह्मण को दिखाएं, उनकी कुंडली के योग के अनुसार उनको उपाय काम करता है। अगर आपकी कुंडली में दोष है या फिर आपका शनि छठे या फिर 7वें स्थान पर है तो आपके ऊपर उपाय काम नहीं करेगा। आप कोई भी उपाय करेंगे वशीकरण से संबंधित, आपको उपाय काम नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग वीडियो देख करके यही कॉल करते हैं, गुरुजी हमने काम किया था उपाय हुआ नहीं। क्या ये वीडियो फेंक है? नहीं, वीडियो सही है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके अंदर है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो किया, आपने जैसा बताया हुआ नहीं, अब क्या करें। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बार ये भी बता दूं कि हर एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता। पता तो आपको भी है कि बुखार में पैरासीटामोल काम आती है, बड़ी टैबलेट काम आती है, लेकिन जब आप ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपके सारे चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद दवाइयाँ देता है। तो चेकअप क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि वो आपकी बीमारी को पकड़ सके कि आपको तकलीफ क्या है। बातें हमारी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उन भाइयों से जो भाई कहते हैं कि हमारा काम हुआ ही नहीं, ठीक है, तो जब वो आपकी रिपोर्ट में डॉक्टर पकड़ता है कि आपको ये बीमारी है तो उस बीमारी का वो दवा चलाता है, फिर आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, पता तो आपको भी था कि बुखार में ये दवाई खाते हैं, लेकिन आपका बुखार ठीक हुआ नहीं, क्योंकि बुखार के साथ कुछ और भी बीमारियां आपको जकड़ी हुई थी। ठीक है, वैसे ही कुंडलियों का ग्रह होते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो आपकी कुंडली के अनुसार आपको उपाय बताया जाएगा कि आपके ऊपर क्या उपाय काम करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है। वो आपकी कुंडली में बीमारी पकड़ी जाएगी कि आपको कौन सी बीमारी है, क्यों ये दवाई आपको काम नहीं की। बातें तो समझ में आ गई होंगी आप लोगों की, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आया होगा। तो कुंडली जब आप दिखाते हैं तो कुंडली के अनुसार आपको उपाय बताया जाता है। अगर आपके कुंडली में दोष है, आपके कोई ग्रह नक्षत्र का फर्क है, तो आपको उसका
निवारण भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप हमारे से दिखा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद यही है कि मैं जितनी लोगों की मदद कर सकूँ या कर पाऊँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन संपर्क मेरे से वही लोग करें जिनका जायज़ मकसद हो, नाजायज़ वाले कतई कॉल न करें। उनके लिए वीडियो बना दी गई है, आप चैनल पर जाएंगे, आप देखेंगे, आपको जो भी समस्याएं हैं अपनी समस्या के अनुसार उसमें से उपाय ढूंढिए, आप उस उपाय को कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। कुंडली दिखाने के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितने लोग आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं सभी हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं और सबको मैं अपना फैमिली मेंबर ही मानता हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि जो लोग गलत तरीके से यूज करना चाह रहे हैं वो लोग मिस यूज न करें। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपनी घर गृहस्थी में उलझिए, अपना अच्छे काम कराइए, उसके लिए आपके लिए मैं हमेशा सदैव आप लोगों के साथ हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो फैमिली मेंबर मान रहा हूँ तो मैं फैमिली का काम और कर्तव्य यही बनता है कि मैं आपको अच्छे रास्ते दिखाऊं, मैं गलत क्यों दिखाऊं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छी चीज़ के लिए बना रहा हूँ। आपकी पत्नी आपसे नाराज है, आपका पति आपसे नाराज है, आपकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, आपका बेटा आपका कहना नहीं मान रहा, तो इसको आप यूज कीजिए, आप अपना घर परिवार देखिए, ठीक है। तो ये मेरा मकसद है और ऐसा नहीं है कोई कि आपके प्रति कोई हमें दृढ़ता या घृणता है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को, आइए चलते हैं उपाय की तरफ। करना क्या है, आपको 2 इलायची लेनी है। किस दिन लेना है, शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन 2 इलायची लेना है, शाम के टाइम, ठीक। अगर आपका पति आपसे रूठा हुआ है, आपकी पत्नी आपसे रूठी हुई है, आपका बेटा आपका कहने में नहीं है, तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आज तो आप शुक्रवार के दिन 2 इलायची ले लें, या फिर बुधवार के दिन 2 इलायची ले लें, लेना इन 2 ही दिनों में है, शुक्रवार और बुधवार। इलायची हरे की प्रतीक है, बुध आपका मजबूत होगा, शुक्र में मिठास आएगी, आपकी जिंदगी हमेशा अच्छी तरह से कटेगी अगर इस उपाय को आप करते हैं तो। शुक्रवार के दिन आपने 2 इलायची ले लिया, चाहे आपका शुक्रवार था चाहे बुधवार था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इलायची लेने के बाद आपको ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का 7 बार आपको जाप करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्रिया देखिए बुध को मजबूत कर रहे हैं आप, अगर शुक्र आप इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको इस मंत्र का 7 बार जाप करना है, ठीक है। ये तो तकरीबन सभी लोगों को पता होगा कि गायत्री मंत्र क्या है, इससे आप 7 बार इसको पढ़ लें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 7 बार आप इसको जब उच्चारण कर लेंगे, 7 बार उच्चारण करने के बाद इस इलायची पे आपको एक फूंक मार देना है, दोनों इलायची पे, सॉरी 3 बोल रहा था मैं, दोनों इलायची पे आपको एक फूंक मार देना है। अब आप इस इलायची को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाय में कूट करके बना करके सबको चाय पिलाइए। अगर आप चाय नहीं पिला सकते, कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो आप सफ़ेद बनाइए, खीर की। ये बातें आप याद रखिए कि आपको दूध की मिलावट, जब भी इसको किसी का सेवन कराते हैं तो आपको दूध की मिलावट करनी पड़ेगी 100%। अगर आप दूध की मिलावट नहीं करते हैं तो ये काम नहीं करने वाला। तो आप खीर बना दिए तो खीर में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी खाएगा, धीरे धीरे आपके कहने में हो जाएगा। अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय में डाल करके पिला दीजिए, वो व्यक्ति आपके कहने में आ जाएगा। इस क्रिया को आप करते रहिए, जब भी आपके पास वक्त लगता है
हफ्ता में 1 बार 2 बार, आपको जब भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारी रिश्तों में कुछ खटास आ रही है या फिर हमारा बेटा हमारी बेटी हमारे से दूर होता जा रहा है, हमारे कहने में नहीं है, तब आप इस क्रिया को कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा लाभदायक है और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है देखने को। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी कितना हो बुध या शुक्र कमज़ोर हो, चाहे शनि आपके ऊपर भारी हो, इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। कोई भी अच्छी चीज़ें, अच्छी संगतें, अच्छी प्राचीन समय की कोई भी ऐसी प्रक्रिया होती है उसमें आपको लाभ अवश्य मिलता है।